और अब आपको बताते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सीक्रेट रूट, यानी वो खुफिया रास्ता जो पीओके में छिपे आतंकियों के लिए मौत का सबब बन गया। जी हां, सीमा पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जहां आतंकियों ने डेरा जमा रखा था, उसकी खुफिया जानकारी तो सेना के पास बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तय यह करना था कि हमारे कमांडो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि एलओसी से लेकर टेररिस्ट कैंप तक कदम कदम पर पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा था। और ऐसे में हमारे जवानों के लिए किसी अनजान रास्ते से जाना निहायत ही खतरनाक था। तो फिर आतंकियों तक कैसे पहुंचे हमारे कमांडो और कैसे किया उनका खात्मा, बारी बारी से आपको दिखाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा सच। बॉर्डर पार पीओके में कैसे घुसे सेना के कमांडो। आतंकियों के टेरर कैंप को कैसे किया तबाह। जमीन पर ऑपरेशन, आसमान से निगरानी। टीवी पर पहली बार देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का सीक्रेट रूट। सुरक्षा बलों को पिछले दिनों पकड़े गए आतंकियों ने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जिसमें कई आतंकी हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जरा भी देरी न करते हुए 28 और 29 की रात को 12:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया। 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में पैरा कमांडोज ने हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेकर सीमा पर 500 से 2 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी लॉन्चिंग पैड पर ये लोग पहुंचे और वहां मौजूद आतंकियों का सफाया कर दिया। पीओके में घुसकर दहशतगर्दों का दम निकालने वाली हिंदुस्तान की सेना का शौर्य पाकिस्तान ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी महसूस किया। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है वो ये कि आखिर हिंदुस्तान के स्पेशल कमांडोज आतंकियों तक पहुंचे कैसे। वो कौन से खुफिया रास्ते थे जिनके जरिए सेना के 100 से भी ज्यादा कमांडोज ने पाकिस्तान की मांद में घुसकर उसके पालतू दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया और फिर बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उरी में शहीद हुए जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, और ऐसा हुआ भी। वार रूम में लगातार हुई मीटिंग के बाद 28 और 29 की रात को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने पीओके में चल रहे 7 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पे हमला किया और उनको तबाह कर दिया। इंडिया न्यूज आज आपको दिखाने जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का वो सीक्रेट रूट जिनसे खुद पाकिस्तान भी बेखबर था। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि हिंदुस्तान की सेना इन खुफिया रास्तों से उसकी गर्दन तक पहुंच जाएगी और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तहस नहस कर डालेगी। आज टीवी पर पहली बार आप देखेंगे पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का एक एक सच। लेकिन उससे पहले एक सरसरी नजर डालते हैं इस पूरे ऑपरेशन पर जिसने पाकिस्तान का कलेजा चीर कर रख दिया। एनिमेशन के जरिए बताते हैं आपको शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी। दरअसल पीओके में छिपे आतंकियों की पहचान करीब हफ्ते दिन पहले ही कर ली गई थी। इसके लिए इसरो के उस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया जिसे 3 महीने पहले ही अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कार्टोसैट 2C नाम के इसी सैटेलाइट से सेना को आतंकियों के सुराग मिले और इसी सैटेलाइट की भेजी गई तस्वीरों से पता चला कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में 38 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जारी आतंकी कैंपों पर जब हमला करने की बारी आई तो उसमें पैरा कमांडोज को सैटेलाइट पिक्चर्स ने काफी मदद दी। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट से कुछ ऐसी खास तस्वीरें उन कैंप्स की जो है वो इन तक पहुंची थी, जिसके आधार पर वहां पर हमला करना ज्यादा आसान हुआ, जिसमें 7 कैंपों को निशाना बनाया गया और उसमें मौजूद 50 से ज्यादा आतंकियों को निस्तनाबूद कर दिया गया। सैटेलाइट से मिले सबूत के बाद एक तरफ
जहां सेना ने पीओके में घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, तो इधर दिल्ली में वॉर रूम में हमले की रणनीति तैयार होने लगी। वॉर रूम स्ट्रेटजी में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वॉर रूम में हुई गोपनीय बैठक में ही सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना को हरी झंडी दिखा दी गई, जिसके बाद ऑपरेशन के लिए तैयार सेना के स्पेशल कमांडोज अलग अलग टीम में पीओके के लिए रवाना हो गए। बुधवार आधी रात को सेना के पैरा कमांडोज को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से एलओसी पर उतारा गया, जहां से उन्हें आगे का रास्ता पैदल तय करना था, ताकि उनके आने की भनक लगने से पहले ही आतंकियों का काम तमाम किया जा सके। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए पैरा कमांडो की ये अलग अलग टीमें आतंकियों के लॉन्च पैड्स तक पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद सेना के 100 से भी ज्यादा कमांडोज ने वहां मौजूद आतंकियों के 7 अलग अलग कैंपों पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि आतंकी कुछ समझ पाते, जवानों के जबरदस्त हमले ने उन्हें दहलाकर रख दिया। करीब 50 से भी ज्यादा आतंकी मौके पर ही ढेर हो गए। इस दौरान पीओके में छिपे आतंकियों और कमांडो ऑपरेशन की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही थी। उधर बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी और इधर दिल्ली में कंट्रोल रूम से सैटेलाइट के जरिए पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। कंट्रोल रूम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल और डीजीएमओ रणवीर सिंह भी मौजूद थे। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमारे कमांडोज की हर मूवमेंट कैमरे पर रहे और आतंकियों की कोई भी हरकत मिस न होने पाए, इसके लिए ट्रिपल निगरानी की जा रही थी। सैटेलाइट के साथ साथ कमांडोज के हेड गियर पर गोप्रो कैमरे लगाए गए थे, ताकि दुश्मन के हर दांव पर करीबी नजर रखी जा सके। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, जो कई फीट ऊपर आसमान से कंट्रोल रूम तक लाइव फीड पहुंचा रहा था। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन रात करीब 12:30 बजे शुरू हुआ और करीब 5 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के जाबाज जवान इस मिशन को अंजाम दे चुके थे। सुबह करीब 5:30 बजते 50 से भी ज्यादा आतंकियों का सफाया करने के बाद हमारे स्पेशल कमांडोज जितनी सफाई से पीओके में दाखिल हुए थे, उतनी ही होशियारी से वापस हिंदुस्तान की सरहद में सुरक्षित पहुंच गए। इस तरह बॉर्डर पार अब तक के सबसे बड़े सर्जिकल ऑपरेशन की कामयाब कहानी पूरी हुई। पाकिस्तान पीओके में आतंकी कैंपों के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन को नकार रहा है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर पाकिस्तान ये मान जाता है कि वहां आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक्सपोज हो जाता है कि वहां पर आतंकी कैंपों की मौजूदगी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान उसे नकारता रहा। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और अब सूचना ये मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर मारे गए आतंकियों के शवों को चोरी छुपे दफना रही है, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। एलओसी से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस तरह मिला पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान इसलिए भी बौखला गया है क्योंकि वो हमेशा से ये दावा करता रहा है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में कोई आतंकी कैंप नहीं है, पर अब पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल भी खुल गई है। बहरहाल आज हम आपको सर्जिकल स्ट्राइक के सीक्रेट रूट के बारे में बता रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडो की टीमें जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग रास्तों से एलओसी पार कर पीओके में दाखिल हुई। इनमें कश्मीर डिवीजन के लीपा और केल से हमारे जवानों ने सरहद को पार किया, जबकि जम्मू के बलनोई और भिम्बर से हमारे कमांडो बॉर्डर पार पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 इलाकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पैरा कमांडोज को भेजने का प्लान किया गया, जिसमें कश्मीर डिवीजन के लीपा और एलके इलाके को चुना गया और जम्मू के बालाकोट के बलनई और नौशहरा के भिम्बर इलाके को चुना गया। इस वक्त हम नौशहरा के उसी इलाके में हैं। आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और पीछे जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, इसी के दूसरे तरफ जो है वो भिम्बर इलाका पड़ता है और यहीं
आपको बताऊं कि पैरा कमांडोज को जो है इस इलाके में भेजा गया और फिर इस ऑपरेशन को जो है वो कामयाब करना जो है वो तय हुआ, क्योंकि जो सूचनाएं मिली थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई आतंकी कैंप चल रहे थे और इसीलिए 7 ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान किया गया, जिनमें 10 से लेकर 20 आतंकियों के मौजूदगी की जो है वो खबर थी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहां पर मौजूद आतंकियों के लिए कहीं ना कहीं ये पैरा कमांडोज मौत बन के बरसे और 50 से ज्यादा आतंकियों को वहां पर खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब आतंकी कैंपों पर हमला करने की बात आई तो कहीं ना कहीं पैरा कमांडोज के लिए चुनौती ये थी कि वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सेना से भी बचकर उन्हें उन कैंपों पे हमला करना था। इस वक्त हम बलनोई इलाके में हैं और आप देखेंगे पुंछ के बलनोई इलाके का जो इलाका है वहां आप देखेंगे इसी तरह से पहाड़, इसी तरह से घने जंगल हैं और इसी तरह का इलाका जो है दूसरी तरफ भी पड़ता है, पहाड़ी के दूसरी तरफ। तो ऐसे में पैरा कमांडोज को यह देखना था कि किसी भी तरीके से वहां पर उनका सामना जो है वो पाकिस्तानी फौज से ना हो, जो कि इस चीज की भी खुफिया जानकारियां थी कि पाकिस्तानी रेंजर जो आतंकी हैं उनके साथ फौज भी कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर रहती है और इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत ही सेंसिटिव था, जिसे जो है पूरा करके पैरा कमांडोज ने कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवाया है और वहां मौजूद 50 से ज्यादा आतंकियों को धराशायी कर दिया है। पराक्रम की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है और वही आज हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोज ने तो अपना काम पूरे दमखम से कर दिखाया, लेकिन अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई नापाक हरकत हो सकती है। हालात का जायजा लेने के लिए हम आपको बारी बारी से हर बॉर्डर पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, जहां सबसे ज्यादा तनाव है, तगवाल गांव के पास बॉर्डर से ये लाइव रिपोर्ट देखिए। पीओके में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक जो पैरा कमांडोज ने की है, उसके बाद इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली आपको जो है वो बॉर्डर पर लेकर आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, आप देखेंगे अलर्टनेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान जो है इस वक्त पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, चाहे वो जम्मू का हो या पंजाब और राजस्थान का, वहां पर जो है वो डटे हुए हैं। यहां इस इलाके की अगर बात करें तो ये सामने अगर आप देखेंगे यहीं से जो है वो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और अगर सामने आप देखेंगे तो यहीं पर पाकिस्तान की जो पोस्ट है एक ये पोस्ट है, इस पोस्ट में पाकिस्तानी रेंजर जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आतंकी भी मौजूद रहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है अभी आतंकी एक यहां घुसपैठ करता हुआ इसी इलाके में परगवाल के वो पकड़ा गया है। और यहीं अगर आप देखेंगे तो तारबंदी को काटने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। आर्मी के जो पैरा कमांडो हैं उन्होंने पीओके में जो आतंकी कैंप चल रहे थे 7 कैंपों को जो है उन्होंने टारगेट किया है, जिसमें लगभग जो है 35 से 40 आतंकियों को ढेर किया गया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हालांकि इस के बाद बौखलाया हुआ है। 2 जो पाकिस्तानी सेना के जो है लोग हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। और उसी के बाद कहीं ना कहीं 5 इलाकों में सीज फायर वायलेशन हुई है। एक पुंछ में एनकाउंटर भी जो है वो चल रहा है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट पाकिस्तान में है। ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करे और गोलाबारी कर सकता है। उसी के मद्देनजर पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, तैयारी पूरी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को अमावस्या से ठीक पहले अंधेरी काली रात में अंजाम दिया गया। अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना भी अचानक किसी गुरिल्ला वॉर के जरिए आतंकियों की बड़ी फौज को भारतीय सीमा में दाखिल करा सकती है। और उसके लिए बीएसएफ और सेना ने नाइट डोमिनेशन टीम तैयार की है। मतलब यह है कि जो जवान पहले से एलओसी पर मौजूद हैं, रात होते ही एक दूसरी टीम पूरी तैयारी के साथ उनके साथ जुड़ जाती है।
सीमा पर तनाव के बाद सीमाओं पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हम इस वक्त एक बीएसएफ कैंप में हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर रात की डोमिनेशन की तैयारी चल रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो जो कहीं ना कहीं यहां आतंकवाद और या जंग के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, उनसे निपटना है। ऐसे में बीएसएफ के जवान पूरे हथियारों के से लैस होकर सीमा की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे हथियार पूरे तरीके से दुरुस्त है और यूनिफॉर्म में खासतौर पे अपनी सुरक्षा की भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। और ये जवान अब जो है यहां से निकलकर आगे बॉर्डर पर जाएंगे, क्योंकि सीमा पर जब पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि जो पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भारत पे जो है कहीं ना कहीं हमला कर सकता है। उसी से निपटने के लिए बीएसएफ के ये जवान पूरे तरीके से मुस्तैद हो गए हैं ताकि कोई भी अगर ऐसी हरकत पाकिस्तान करे तो जवाबी कार्रवाई की जा सके। इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांडियाल ने बीएसएफ कैंप में नाइट पेट्रोलिंग टीम का जायजा लिया। अब वो टीम जिनके हवाले रात में एलओसी होता है, देखिए रिपोर्ट। आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है नाइट डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं खुफिया एजेंसियों को कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडियन आर्मी ने जो एक ऑपरेशन किया है पीओके में आतंकी कैंपों पे, पाकिस्तान उससे काफी बौखलाया है और कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है कर सकता है। ऐसे में बीएसएफ के जवान पूरे तरीके से मुस्तैद होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में जा रहे हैं। आप मुझे बताएं किस तरह से आपको कहा गया है, क्या किस तरह की ड्यूटी इस वक्त रहती है? रात के समय सर हमें ड्यूटी काफी अलर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने देखा अभी न्यूज में आया जो हमारी फौज ने जाकर के उनका तबाही आतंकवादियों को जो तबाह किया है उससे पाकिस्तान जो है काफी बौखला गई है और हो सकता है कि कोई भी गलत कदम उठाए। इसके लिए काफी अलर्ट होकर के हम जा रहे हैं ताकि उसका जवाब हम दे सकें। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जो है ऐसी कोशिशें करता आया है ताकि जम्मू कश्मीर और भारत में जो है आतंक के नंगे नाच को जो है वो जारी रख सके, मगर बीएसएफ और भारतीय सेना सीमाओं पर पूरे तरीके से मुस्तैद है। और जानकारी के मुताबिक जो है हाई अलर्ट जो है पूरी सीमा पर, चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वहां पे हाई अलर्ट किया गया है। कुछ गांव जो है पंजाब, हरियाणा और जम्मू के जो है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है, उन्हें पीछे ले जाया गया है ताकि अगर कोई हरकत होती है तो उससे जो है वो निपटा जा सके। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें बीएसएफ और सेना की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस खास पेशकश में आगे बढ़ते हैं और अब आपको इंडो पाक बॉर्डर पर जीरो लाइन पर ले चलते हैं। ये वो लाइन है जो इस वक्त दोनों देशों के बीच लक्ष्मण रेखा की तरह है। वहां भारतीय फौज की तैयारी कैसी है, जरा ये भी देखिए। 28 और 29 की रात को भी लगभग यही वक्त रहा होगा जब पाकिस्तानी सेना अपने आराम से जो है अपनी पोस्टों पर बैठी होगी, मगर उनको नहीं पता था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 18 फौजी जवानों का जो खून है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उस पे अमल होगा। और इसी तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी कैंपों में जो है भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं उन्होंने जाकर हमला किया और 7 जो कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे इस वक्त हम जीरो लाइन पर हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और ये सामने आप फेंस देख रहे हैं जिसे बार बार पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए आतंकियों ने जो है वो भेदने की कोशिश की, मगर बीएसएफ की सतर्कता के चलते जो है उनको कामयाबी नहीं मिली। और आज भी कहीं ना कहीं एक तनाव जो है वो बना हुआ है और इस तनाव को जो है कहीं ना कहीं इन बीएसएफ की और सेना के जवानों को सीमाओं पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। जो पीओके में आतंकी कैंपों पे जो है भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, और यहां तक कि ये भी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसके एब्स में जो है कार्रवाई कर सकता है, मगर उससे निपटने के लिए भारतीय सेना बीएसएफ जो है वो पूरे तरीके से चौकस है और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बौखला गया है पाकिस्तान, जमकर फजीहत भी हुई है, लेकिन अगर रिटालिएट करता है तो एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।